गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सुप्रभात। मैंने गौर किया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो व्याकरण में तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि शायद वीडियो बनाकर उन्हें देना चाहिए जिससे वे व्याकरण बहुत ही आसानी से समझ पाए। तो आज मैं उनके लिए वर्ण विच्छेद का वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि वर्ण विच्छेद होता क्या है और कैसे बड़े ही आसानी से हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि वर्ण विच्छेद होता क्या है। वर्ण विच्छेद शब्द में आए एक एक वर्ण को अलग करना ही होता है। मैंने क पर आए जितने भी मात्राएं हैं उनका वर्ण विच्छेद किया है ताकि सबको वर्ण विच्छेद करना आसानी से आ जाए। अब मैं बोर्ड के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर किसी व्यंजन के ऊपर कोई मात्रा आती है तो कैसे उसको अलग किया जाता है। सब लोग ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सबसे पहले क है, इस पर कोई मात्रा नहीं है। मैंने यहाँ पर सिर्फ क का उदाहरण लिया है। इसके जगह पे हम कोई भी व्यंजन ले सकते हैं, क से लेकर ह तक। इन सब के लिए नियम एक जैसे हैं, केवल छ, त्र, ज्ञ और स्र के लिए नियम अलग है। मैं उसके बारे में बाद में जानकारी दे दूंगा। तो हम देख सकते हैं कि क पर कोई मात्रा नहीं, जिसके कारण क के नीचे हलंत दिया गया है और अंत में अ जोड़ा गया। ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी व्यंजन है अगर उनका हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो उसके नीचे हलंत देना जरूरी है। जैसा कि हम देख सकते हैं सब में हलंत दिया गया है। तो क है तो उसको हम कैसे अलग करेंगे, क नीचे हलंत और अंत में और जोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार क पे अगर आ की मात्रा है तो क के नीचे हलंत देंगे और अंत में आ जोड़ देंगे। उसी प्रकार क पर यदि छोटी की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है तो क के नीचे हलंत और छोटी ई लिखेंगे। क पर यदि बड़ी ई की मात्रा है तो क के नीचे हलंत और बड़ी ई जोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार क पर यदि छोटा ऊ की मात्रा है तो क के नीचे हलंत देंगे और छोटा ऊ जोड़ देंगे। क पर यदि बड़ा ऊ की मात्रा है तो क के नीचे हलंत देंगे और बड़ा ऊ जोड़ देंगे। क पर यदि री की मात्रा है तो क के नीचे हलंत देंगे और री जोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार यदि क के ऊपर ए की मात्रा है तो क के नीचे हलंत देंगे और ए जोड़ देंगे। क पर यदि ए की मात्रा है तो क के नीचे हलंत देंगे और ए जोड़ देंगे। क के ऊपर यदि ओ की मात्रा है तो क के नीचे हलंत देंगे और ओ जोड़ देंगे। क पर यदि औ की मात्रा है तो क के नीचे हलंत देंगे और जोड़ देंगे। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, क के ऊपर एक बिंदी दिख रही है, इस बिंदी को अनुस्वर कहते हैं। यदि ऐसा आ जाए तो क के नीचे हलंत देंगे और उसके अंत में अ लिखकर अनुस्वर दे देने से हो जाएगा। किसी किसी किताब में क उसके बाद अ और अंत में अनुस्वर जोड़ते हैं। ऐसा नहीं लिखने से भी होगा, ऐसा मत लिखना। ऐसे लिखोगे तो बहुत सारी कठिनाई तुम्हें मिलेगी। इसलिए अंत में देखो क्या है, ये क है, उसके नीचे अनुनासिक है। इस चिन्ह को अनुनासिक कहते हैं। अगर ऐसा आ जाए तो क्या करना है, क लिखना है, नीचे हलंत देना है और अ लिखकर अनुनासिक दे देने से हो जाएगा। ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसके माध्यम से जितने भी व्यंजन हैं उस पर जो भी मात्राएं हैं वो करने में मदद मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया था कि क से लेकर ह तक के नियम एक जैसे हैं, लेकिन स, त्र, ज्ञ और स्र का नियम अलग है। वो इसलिए क्योंकि इसमें दो दो व्यंजन आते हैं। जैसा कि हम बोर्ड पर देख सकते हैं कि सबसे पहले श है, इसमें क और स आता है और अंत में अ आता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब कोई शब्द जिसमें श है तो उसमें श लिखते हैं और अंत में अ या जो उसकी मात्रा है वो लिख देते हैं। वह गलत माना जाएगा। अगर किसी शब्द में श आता है तो ये दोनों लिखना पड़ेगा। ये दोनों लिखकर फिर अंत में जो मात्रा है वो मात्रा यहाँ पर जोड़ना होगा। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है जिसके कारण अ है। ठीक उसी प्रकार त्र में
तो और र आता है, अंत में अ जोड़ दिया गया। ज्ञ में ज और ञ आता है और अंत में अ जोड़ दिया गया। स्र में स और र आता है और अंत में अ जोड़ दिया गया है। ये सब करने से ही संयुक्त व्यंजन सही माना जाएगा, नहीं तो वो गलत माना जाएगा। आइए अब कुछ उदाहरण लेते हैं और उनका वर्ण विच्छेद करते हैं, जानते हैं वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 अलग अलग उदाहरण लिए गए हैं। पहला है विद्यालय, दूसरा है प्रकाश और तीसरा है पर्वत। ये तीनों में अलग अलग नियम मिल जाएंगे। विद्यालय व पर छोटी की मात्रा है, सबसे पहले व लिखा गया, नीचे हलंत, उस पर छोटी ई की मात्रा, ये वी खत्म हो गया। यहाँ पर वी का जो काम है वो खत्म हो चुका है। अब आते हैं द के नीचे हलंत है, अर्थात द में अ नहीं जुड़ा है, जिसके कारण सिर्फ द को जोड़ा गया है और नीचे हलंत लगाकर उसे छोड़ दिया गया है। उसके बाद य पे आ की मात्रा है, य नीचे हलंत और आ को जोड़ दिया गया, या का काम भी समाप्त हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद ल है, जिसके कारण ल आता है, नीचे हलंत और अ को जोड़ दिया गया। अब ल का कार्य भी यहाँ पे समाप्त हो गया। अंत में य है, यह होने के कारण य के नीचे हलंत है और अंत में अ जोड़ दिया गया। इस प्रकार विद्यालय का वर्ण विच्छेद समाप्त हुआ। नीचे आते हैं प्रकाश। प्रकाश में प्र 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 प नीचे हलंत, फिर र नीचे हलंत और अ जोड़ने से ये प्र होता है। ये नियम सभी के लिए, चाहे वो प्र हो, चाहे वो ब्र हो, चाहे कुछ भी हो, अगर इस तरह का मात्रा आता है तो उसका वर्ण विच्छेद यही होगा। उसके बाद क पर आ की मात्रा है, क के नीचे हलंत और आ को जोड़ दिया गया है। का कार्य भी यहाँ पर समाप्त हुआ। अंत में श है, श के नीचे हलंत और अंत में और जोड़ दिया गया। इस प्रकार प्रकाश का भी वर्ण विच्छेद यहाँ पर पूर्ण हुआ। आखिरी जो शब्द है वो पर्वत। प व के ऊपर में र है, यदि किसी वर्ण के ऊपर र आता है इस प्रकार, तो उसका उच्चारण उससे पहले होता है। जैसा कि देख सकते हैं व के ऊपर र है, तो जो र का उच्चारण है व से पहले आएगा। पर्वत, पर्वत व से पहले आया, इस कारण सबसे पहले प और नीचे हलंत अ, प का कार्य खत्म। उसके बाद र आया, क्योंकि ये र है, ये र की मात्रा है। र की मात्रा को इस तरह से भी लिखा जाता है, जिसके कारण र आया और नीचे हलंत दे गया। ये र पूरा नहीं है, जिसके कारण केवल हलंत देकर इसे छोड़ दिया गया है। उसके बाद व के नीचे हलंत और अ, इस प्रकार से पर्व का यहाँ पे कार्य खत्म हो गया। और अंत में त नीचे हलंत देकर अ जोड़ा गया है और त का कार्य भी समाप्त हुआ, जिस कारण पर्वत का वर्ण विच्छेद खत्म हो गया। मैं उम्मीद करूँगा कि इस प्रकार उदाहरण देखकर वर्ण विच्छेद करना धीरे धीरे सरल हो जाएगा। अब हम अनुस्वार और अनुनासिक संबंधित एक एक उदाहरण लेंगे। अगर शब्द में अनुस्वार और अनुनासिक आ जाए तो कैसे वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 शब्द है, पहला है मंदिर और दूसरा है गांव। मंदिर में अनुस्वार है, वही गांव में अनुनासिक है। मंदिर शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे किया गया, म नीचे हलंत और ऊपर अनुस्वार देकर, मंग का कार्य खत्म यहाँ पर। उसके बाद द पर छोटी ई की मात्रा है, द लिखा गया है, नीचे हलंत और छोटी ई को उसके साथ जोड़ा गया, दी का कार्य भी समाप्त। उसके बाद र है, र नीचे हलंत और उसके साथ अ को जोड़ दिया गया। इस प्रकार मंदिर का वर्ण विच्छेद यहाँ पे पूर्ण हुआ। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, म नीचे हलंत अ, उसके बाद न नीचे हलंत, उसके बाद द, उसमें छोटी ई जोड़कर, उसके बाद र और उसमें अ जोड़कर। लेकिन मेरा सुझाव यही है, इस नियम को मत करना, इस नियम को करना, क्योंकि यह जो अनुस्वार है वह इन्हीं में से किसी एक की मात्रा का इस्तेमाल किया गया। मंदिर उच्चारण से पता चल रहा है कि न है, जिसके कारण यहाँ पे न आया। लेकिन हर समय हमें पता नहीं चलता कि इनमें से कौन सा व्यंजन है, तो मेरा सुझाव यही है कि इस वाले नियम को मानना और इसी के साथ करना, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं अनुनासिक पर। अनुनासिक बहुत ही आसान है, ग पर आ की मात्रा है और ऊपर चंद्रबिंदी, अनुनासिक चंद्रबिंदी एक ही है। तो सबसे पहले ग आया, नीचे हलंत, उस पर
आ जोड़ा गया और अनुनासिक का चिन्ह उसके ऊपर ही लगा दिया, उसके बाद में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद व और अंत में अ जोड़ा गया, जिसके बाद गांव का जो वर्ण विच्छेद है वो पूर्ण हुआ। मैं उम्मीद करूंगा कि ये उदाहरण भी सबको अच्छे से समझ में आएगा और वर्ण विच्छेद करने में सफलता मिलेगी। अब अंत में हम कुछ संयुक्त व्यंजन वाले शब्द को लेंगे और उसका वर्ण विच्छेद करेंगे और जानेंगे कि अगर संयुक्त व्यंजन आए तो वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 शब्द है और चारों में एक एक संयुक्त व्यंजन है। पहला शब्द है कक्षा, दूसरा शब्द है पवित्र, तीसरा शब्द है ज्ञान और चौथा शब्द है श्रम। कक्षा में जो श है वह संयुक्त व्यंजन है। हम जानते हैं कि श में क, स और अ ये तीनों आता है। तो जब भी संयुक्त व्यंजन आए तो इन 2 वर्णों का प्रयोग जरूरी है और अंत में जो मात्रा है वह मात्रा का स्वर यहाँ पे लगेगा। अगर कोई मात्रा नहीं है तो अ जुड़ेगा और अगर मात्रा है तो उस मात्रा का जो स्वर है उसको हम लिख देंगे। तो पहला शब्द है कक्षा, तो क का वर्ण विच्छेद क्या हुआ, क नीचे हलन और उसके बाद अ जोड़कर ये क हो गया। उसके बाद शा, जैसा कि मैंने कहा था कि जो श है उसमें क और स दोनों आते हैं, जिस कारण क और श आए हैं उस पर आ की मात्रा होने की वजह से अंत में आ हो गया, जिस कारण कक्षा का वर्ण विच्छेद यहाँ पे पूरा होता है। दूसरा शब्द है पवित्र। पवित्र में त्र जो है वो भी संयुक्त व्यंजन है। त्र में हम देख सकते हैं त, र और अ तीनों आते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम कैसे करेंगे। पवित्र प लिखेंगे, उसके नीचे हलन और फिर अ, उसके बाद व नीचे हलन, फिर छोटी ई, क्योंकि व पे छोटी ई की मात्रा है। त्र, सबसे ध्यान देने वाली बात यही है कि त नीचे हलन, र नीचे हलन और अ जोड़ने के बाद ही यह त कहलाएगा। पवित्र का भी वर्ण विच्छेद यहाँ पर पूरा हुआ। उसके नीचे ज्ञान, ज्ञ में ज, य और अ तीनों आते हैं, जिसके कारण ज नीचे हलन, उसके बाद य नीचे हलन और आ ये तीनों मिलकर ज्ञा हुआ और न का विच्छेद हुआ है, न नीचे हलन और उसमें अ जोड़कर। इस प्रकार ज्ञान का भी वर्ण विच्छेद पूरा हुआ। आखिरी शब्द जो है वो श्रम है। श्र का देख सकते हैं, श्र में स, र और अ तीनों है। श्रम, श्रम में आएगा श नीचे हलन, उसके बाद र नीचे हलन अ और उसके बाद म के लिए म नीचे हलन और अ। इस प्रकार श्रम का भी जो वर्ण विच्छेद है वह पूरा हुआ। मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने जितने भी उदाहरण दिए हैं वे सब काम आएंगे और वर्ण विच्छेद करने में आसानी सबको होगी।